नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, जिनको शक है, जिनको पता नहीं है, ऐसे लोग ये रीडिंग ना देखें। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, ओके। तो हम कोशिश करते जानने की कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। वो पर्सन आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। ओके, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ सॉरी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ जादू हो जाना चाहिए कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। वो आपके लिए जो भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप उस इंसान को कुछ अहमियत नहीं देते हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपको इतना ज़्यादा दुखाया है आपका दिल कि अब आप उस इंसान को बिल्कुल अटेंशन देने में इंटरेस्टेड नहीं हो। उस इंसान को लगता है कि आपने कहीं अपने ज़िंदगी में आप आगे तो नहीं बढ़े हो। बहुत ज़्यादा डर लगता है इस इंसान को और ये इंसान चाहता है कि कुछ जादू सा बस हो जाए और आप दोनों की जोड़ी पहले जैसी बन जाए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सबसे पहला कार्ड। और क्या सोच रहे वो अभी, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके ओके, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी रिवर्स आया है। डेफिनेटली वापस वही एनर्जी के इस इंसान को ऐसा लगता है कि आजकल आप उस इंसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं। मे बी आपके साथ ये रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो रहा है तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि आपके पार्टनर जब भी आपके फोटोज़ देख रहे हैं या अगर वो सामने से भी आपको देख रहे हैं तो उस इंसान को लगता है कि आप बहुत मुरझाए से हो। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया है, आप बहुत दुख में उस इंसान को दिखाई देते हो और लगता है कि जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए हो तो आपके चेहरे पर जैसे कि एक बहुत ही गुलाब कैसे मुरझाता है, ठीक है, सूख जाता है, बस वैसे इस इंसान को फील होता है कि वो बहुत मुरझा गई है वो, या उसका चेहरा एकदम से सूख गया है। तो जो तेज़ था आपके चेहरे पर, जो ग्लो था आपके चेहरे पर, जो शाइन करते थे आप पहले, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि जब से उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको खुद से दूर कर दिया है, तो आपके चेहरे पर का जो ग्लो था, वो जो शाइन थी, वो कहीं गायब हो चुका है। और उस इंसान को इस बात का बहुत दुख होता है कि आज उसकी वजह से आपकी ये हालत है। आपने खुद की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आपने अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो इंसान ही नहीं है आपके लाइफ में, तो आप किसके लिए सजेंगे। मे बी आपने अपनी खुद की केयर करना ही छोड़ दिया है। तो आपके चेहरे का जो तेज था वो कहीं गायब हो गया है। तो ये आपके पर्सन फील करते हैं और आपके पर्सन को फील होता है कि आप बहुत सच्चा प्यार करते थे लेकिन उस इंसान ने आपके प्यार को जस्टिस नहीं दिया, आपको धोखा दे दिया और वो चाहते हैं रीबर्थ, इस रिलेशन का रीबर्थ चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो और वो इंसान आपको इस एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। उस इंसान को लगता है कि आप उनकी ही वजह से आज जिस भी सिचुएशन में आप आज हो, उस इंसान की बदौलत है ये। ठीक है, आप जो सैड फील करते हो, आप जो दुखी हो, ये सारी उस इंसान की बदौलत है। उस इंसान को लगता है कि आपने हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की थी उस इंसान के लिए, लेकिन उस इंसान ने कुछ भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था और वो इंसान चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे। जो आपके साथ धोखा किया है इस इंसान ने, जो आपको छोड़कर इंसान थर्ड पार्टी के बारे में सोचता रहा या थर्ड पार्टी के पास इंसान चला गया, इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। वो आपको खुश देखना चाहते हैं गाइस, बहुत खुश करना चाहते हैं आपको, और अब वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब देखते हैं इसी डेक से थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी आती है, वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और वो आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं गाइस, और वो चाहते हैं इस रिश्ते का रिबर्थ करना चाहते हैं। वो आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में लेकर जाना चाहते हैं। वो आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। आपके चेहरे पर वो ग्लो, वो ब्यूटी वो फिर से चाहते हैं। मे बी बहुत ही ज़्यादा
आप में से कुछ लोग ना खुद को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो आप अपनी ब्यूटी को, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के लिए, पैसों के लिए गए थे, या तो खुद थर्ड पार्टी इस इंसान के पास पैसों के लिए, ऐशो आराम के लिए गई थी। अगर आपके पार्टनर रिच है, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इस इंसान के पास सिर्फ पैसों के खातिर आई थी, सिर्फ ऐशो आराम के लिए आई थी। या अगर आपके पर्सन रिच नहीं है और वो थर्ड पार्टी रिच है, तो इंसान थर्ड पार्टी के पास सिर्फ पैसों के खातिर गया था, ऐशो आराम के खातिर गया था। कि पर्सन जब से इस थर्ड पार्टी के पास गया है, उस इंसान के अंदर बहुत आलस आ गया है। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है कि उसने थर्ड पार्टी के पास जाकर सब कुछ खोया है, कुछ पाया तो नहीं है। और अबंडेंस, अगर ये इंसान रिच है तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी उसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर आई है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर इस इंसान का फाइनेंशियल लॉस थर्ड पार्टी ने किया है, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और जो कुछ भी उन दोनों के बीच में अब घटित हो रहा है, जो कुछ भी बातें या वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा है, तो आपके पार्टनर को बड़ा गुस्सा आता है थर्ड पार्टी के ऊपर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन को समझ में आ रही थर्ड पार्टी की असलियत क्या है, और अब उनको गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर। फ्लोरिंग, देखो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की खूबसूरती को देखकर उसके पास गए थे, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पैसा देखकर आपके पार्टनर के पास आई थी। ऐसे बहुत लोगों को रेजोनेट होगा। और आपके पार्टनर देखो खुद को कैसे स्टक फील कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी ये जो थर्ड पार्टी है इस इंसान को ब्लैकमेल कर रही है। और देखो, ये इंसान इस सप्तरंगी दुनिया में जाना चाहता है, मतलब वो आपके पास जाना चाहता है। वो इंसान इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में अटक चुका है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है थर्ड पार्टी, और ये सप्तरंगी दुनिया हो आप। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, परेशान हो गया है। थर्ड पार्टी की खूबसूरती में ये इंसान अटकता चला गया, फंसता चला गया, फिसल गया, और आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, और अब उस थर्ड पार्टी से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है गाइस। ओके, थर्ड पार्टी बहुत हो सकता है अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत फोटोज़ निकालती है। मे बी उसके फोटोज़ देख देख कर आपके पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन और पैसा, ये दो ही रीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्यार व्यार तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम टैरो से देखते हैं। खूबसूरती और पैसा इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, टैरो से देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। पहले सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ऐसे कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हुई है कि वो पर्सन चाहते हैं कि आप उनको गलत ना समझे, और वो आपके सामने आकर, मे बी आप दोनों में झगड़ा हो सकता है। अगर इंसान आपके सामने आए तो आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि वो इंसान आपको कुछ समझाना चाहते हैं जो मे बी आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मे बी उस इंसान ने कोशिश भी की तो आपको समझाने की वो बातें, लेकिन आपने समझी नहीं, और इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो आपको वो सारी गलतफहमियां आपकी दूर करना चाहता है, और झगड़ा करने के मूड में आपके पार्टनर है। पॉइंट्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। और क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो अभी देख रहे हो। वो इंसान सारी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं, और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे ही प्यार करते हैं। वो किसी थर्ड पार्टी से शादी नहीं करना चाहते। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो इंसान अपनी फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपको जताना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस आपके पर्सन के दिल में हैं, और वो सारी बातें जाहिर करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो इंसान थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करता है गाइस। बहुत सारे इमोशंस है उस इंसान के दिल में आज भी आपके लिए, और वो शादी के लिए सोच रहा है आपके बारे में। देखो 9 ऑफ कप्स, कितने सपने सजा कर रखे हैं उस इंसान ने। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। ठीक है, वो इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उनके सपने कब पूरे होंगे, जब आपसे शादी होगी, जब आपकी फैमिली क्रिएट होगी, जब आपके बच्चे होंगे। वो बहुत सपने सजाते हैं आपके खातिर। और 9 ऑफ कप्स वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। पैशन भी है और इमोशंस भी है, प्यार भी है
और फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपके लिए आज भी। तो ये आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग है। वो आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहते गाइस, बहुत सपने सजाते हैं आपके लिए। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी झूठी है, थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ झूठ बोला है उस इंसान के साथ, थर्ड पार्टी उस इंसान को धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी ने उस इंसान को कुछ ऐसा राज रखा है, मे बी उस इंसान को वो झूठ पता चल गया है। और अब आपके पर्सन को एक होता है ना, गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर कि वो कैसे झूठ बोल सकते हैं। उसने मे बी बहुत कुछ झूठ बोला गया है आपके पर्सन के साथ और थर्ड पार्टी ने उसको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया है। ऐसे बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि अपनी खूबसूरती के जाल में इस इंसान को पैसों के लिए फंसाया गया है और अब इस इंसान के सामने थर्ड पार्टी के सारे राज खुल गए हैं। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। 7 ऑफ सोर्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है गाइस। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को अपने तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते, उस इंसान ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के पास दो ऑप्शन है। आपके पर्सन की भी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है। अब वो नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ थर्ड पार्टी धोखेबाज है, ये उस इंसान को पता चल चुका है। दूसरी तरफ आपके पास वो कैसे आए, कैसे आपको कमिटमेंट दे, कैसे आपको समझाए, कैसे आपको मनाए, बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति हो गई है। और इस इंसान को समझ में आ चुका है, वापस यहाँ पर पेंटिकल्स आए हैं, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत लूट रही है। मे बी इस इंसान को अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी थर्ड पार्टी इस इंसान को ब्लैकमेल कर रही है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें हैं यहाँ पर। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को फाइनेंशियल भी लॉस हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के लिए भी होता है। मैंने जैसे कि बोला था ना, इस इंसान को थर्ड पार्टी की जो खूबसूरती है वही देखकर ये इंसान थर्ड पार्टी के पास चला गया था। और अभी भी इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं कि वो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के फोटोज़ जब देखते हैं, मे बी ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही बोल्ड, मे बी ये बहुत खूबसूरत फोटोज़ इस इंसान को भेजती है। और वो फ़ोटो जो बहुत ही बोल्ड होते हैं, जो बहुत ही प्राइवेट फ़ोटो भी हो सकते हैं, और ये इंसान उसके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करता है। आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छूने की चाहत आज भी रखता है। इस इंसान को मतलब देखो आप, ये इंसान प्यार आपसे बहुत करता है, आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को अट्रैक्शन आज भी है थर्ड पार्टी के लिए। अगर आपको ये चलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहेगा, लेकिन अभी ये क्या है, 4 दिन की चांदनी है। जहाँ पर प्यार नहीं है वो रिश्ता कभी रह ही नहीं सकता। ठीक है, वो रिश्ता टिक नहीं सकता। ये 4 दिन की चांदनी है। ये जो सोना बाबू प्यार वगैरह ये चल रहा है ना, ये 4 दिन की चांदनी है, ये ख़त्म होना है 4 दिन के बाद। वापस तो आप ही के पास आना है, शादी तो आप ही से करनी है, फैमिली तो आपके साथ ही क्रिएट करनी है। देखो, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, वो थर्ड पार्टी को नहीं समझते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ सेक्सुअली फील करते हैं। और आपके लिए देखो कितने इमोशंस है उस इंसान के दिल में। ये फ़र्क है आप में और थर्ड पार्टी में। लेकिन फिर भी धोखा तो धोखा है, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है कि आपको इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको खुद को बैलेंस करना होगा, और जो कुछ भी आपने आज तक सीखा है, जो आपको धोखा मिला है, जो इंसान थर्ड पार्टी के पास चला गया आपको धोखा दे दिया, तो इसमें से जो आप सीखे हो, अब उसी के आधार पर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपने बहुत कुछ अनुभव लिए हैं, आपके साथ धोखा हुआ है। अगर आप डिसीजन लेते हो तो किसी से गाइडेंस लो, सोच समझ कर डिसीजन लो, और जो सीखा है उसके अनुभव पर अब आगे बढ़ो। ठीक है, तो संतुलन करो अपने आप को और जल्दबाजी मत करो इस इंसान के बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए। डार्केस्ट फियर्स, आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में कोई डर बैठा है। आप खुद नहीं जानते कि आप किस बात को इतना डरते हो,
लेकिन डर तो लगता है आपको, और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करो और इस डर से बाहर निकलो। आपको लगता है कि चारों तरफ जैसे कि अंधेरा छाया है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बहुत नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं और आप खुद को ही उस अंधेरे खाई में ढकेल रहे हो ऐसे नेगेटिव बातें सोच सोच कर। तो इन नेगेटिव एनर्जी से आपको अपने आप को निकालना होगा, ठीक है। और क्या है आपके लिए गाइडेंस? कंट्रोल। आप हिम्मत हार रहे हो, आपने अब तक बहुत कंट्रोल कर लिया है अपने आप के ऊपर। मे बी आपने, ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और दूसरों के सामने आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप जैसे हो वैसे ही दिखाओ। आप दुनिया के सामने तो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो, लेकिन अकेले में रो रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हो रही है, आपके सीने में दर्द है, आपने अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पर देखो फ्लो, यूनिवर्स आपसे कहता है कि आपके नसीब में बहुत कुछ अच्छा ही लिखा है और आपको गोइंग विद द फ्लो जाना चाहिए। और बहुत जल्द ये वक्त का पहिया घूमेगा, किस्मत का पहिया घूमेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप इस इंसान के साथ शादी करोगे और खुश रहोगे। ये इंसान तो चाहता है आपसे शादी करना, इस इंसान को ऐसा लॉयल पार्टनर कहीं और मिलेगा ही नहीं। मैं नहीं कहती आपको कि इस इंसान के साथ शादी करके आप खुश रहोगे। मे बी आपकी नियति ने, आपकी किस्मत ने आपके लिए और कुछ लिखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहे कि आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है और आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में जाने वाले हो, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपकी रहने वाली है। और बहुत लोगों को यहाँ पर रेजोनेट होगा कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जो आपको बहुत खुश रखेगा। तो देखो, भगवान आपके लिए जो भी करेंगे वो आपके भले के लिए होगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है वही आपके साथ होने वाला है। और कुछ लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी शादी होती भी है तो वो पर्सन आपको बहुत खुश रखेगा, वो अपनी गलतियों को समझ पाएगा। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी नहीं भी होती है तो भी आप ज़िंदगी में बहुत हैप्पी लाइफ जीने वाले हो, क्योंकि आपका वक्त बदलने वाला है। और 10 नंबर कंप्लीशन का है, 10 नंबर 2 बार यहाँ पर आए, कंप्लीशन आएगा आपके लाइफ में बहुत जल्द। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 10 आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।